अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ाए कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। आज का जो हमारा सबक है उसको शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसका नाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पर रोज़ाना डेली क्विज़ और यूनिट टेस्ट गूगल फॉर्म पर, क्विज़ बोर्ड पर, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक और सवालात और बहुत सारी डेली अपडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से दी जाती है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम अपने बच्चों को वहाँ पर तैयारी कराते रहते हैं। रोज़ाना क्विज़ वगैरह भेजे जाते रहते हैं ताकि अच्छे से उन लोगों की तैयारी हो सके। रोज़ाना यूनिट टेस्ट, हर यूनिट के ऊपर एक टेस्ट लिया जाता है रोज़ाना, और उनकी हौसला अफजाई के लिए तलबा को उनको पोस्ट दी जाती है जिनकी वजह से उनकी कारकर्दगी में और इजाफा होता है और उनकी हौसला अफजाई होती है। आज के इस वीडियो पर भी टेस्ट होने वाला है। टेस्ट रोज़ाना 8 बजे होता है, तो आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए और बकिया जानकारी के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उस टेस्ट में औसत निकाला जाता है और बच्चों को जो है उनके परसेंटेज के हिसाब से पोस्ट दी जाती है, लेवल दिया जाता है। उन बच्चों के जो नाम है वो उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखाए जा रहे हैं। उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: तहूरा जमील नलमंदू 96.66, फराज अमरीन 96.66, नौशीन अमीन मनियार 96.66, तूबा निस्मत 93.33, सानिया जाहिद मलिक 90%, चौधरी जैनब अलीमुद्दीन 86.66, मोहम्मद शाकिर अब्दुल कादिर खान 83.33, मोहम्मद अशहद मोहम्मद अयाज। तो चलिए अब हम अपना रियाजी मजमून का जो एक अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है, ख़ास तौर पर जहनी आजमाइश के लिए ये सबक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जमात बंदी करके एक सबक आता है और बाहमी रब्त या बाहमी ताल्लुक़ होता है, इसके अलावा तरतीब, तवातुर, तसलसल, इस तरह का जो सवाल आता है उसमें ये सबक बहुत अहम रोल अदा करता है। उसको हम समझने वाले हैं। और जो हमारा सबक है वो है आदाद का इल्म। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। कुछ ऐसे बुनियादी आदाद की किस्में होती है या टाइप्स ऑफ नंबर भी आप उसे कह सकते हैं, जिनको जानना रियाजी के लिए बिल्कुल बुनियादी बात माना जाता है। अगर ये आपको आ गए तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो आज हम जितने भी आदाद की किस्में हैं, चाहे वो तबई अदद हो, मुकम्मल अदद हो, सही अदद हो, नातिक अदद हो, गैर नातिक अदद हो, हकीकी अदद हो, जुफ्त अदद हो, ताक अदद हो, मुफरद अदद हो, मुरक्कब अदद हो, आज हम तमाम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट समझ में आ जाएंगे। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए और पूरा मुकम्मल देखिए सब हम इसको किस तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है तबई आदाद। तबई आदाद जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर्स बहुत आसान है। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? गिनती जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये लामहदूद होते हैं। यही है नेचुरल नंबर, बहुत आसान। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो अदद है वो है मुकम्मल आदाद, जिसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में होल नंबर्स।
होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से थोड़ा सा फर्क है बस। देखिए यहां पर तबई आदाद थे, अब मुकम्मल हो गए। कैसे मुकम्मल हुआ, उसमें सीफर लग गया तो ये हो गए मुकम्मल आदाद। तो सही आदाद और मुकम्मल आदाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। आगे ये भी लामहदूद होते हैं, यानी सही आदाद मुकम्मल आदाद उस वक्त होंगे जब उसमें सीफर लग जाएगा, और तबई आदाद 1 से शुरू होगा। यानी अगर ऐसा कहा जाएगा कि छोटे से छोटा तबई आदाद कौन सा है स्कॉलरशिप के सवाल में, तो छोटे से छोटा तबई आदाद 1 है। इसी तरीके से छोटे से छोटा मुकम्मल आदाद 0 है। और अगर ये दोनों को बड़े से बड़ा तबई आदाद सवाल पूछ ले तो वहां पर लामहदूद का ही जवाब आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद जिसे हम अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। जुफ्त आदाद आसान ज़बान में ऐसे आदाद जो 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएं, जो 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएं। आसानी के लिए जुफ्त आदाद 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएं। अब हम बड़े से बड़ा कोई अगर अदद आ गया तो उसको पता करना है, तो उसको 2 से तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम 2 से तकसीम करने नहीं जाएंगे। तो आसान तरीका क्या है, अगर उसके इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये हिंद से आ गए इकाई मकाम पर, तो यानी वो जुफ्त अदद है पूरा का पूरा, भले वो 10 हिंदसी अदद क्यों ना हो। अगर उसके इकाई मकाम पर ये 5 हिंद से में से कोई एक हिंदसा रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जुफ्त अदद है। बिल्कुल इसी तरीके से ताक अदद को देख लेंगे हम। ताक आदाद जिसे हम अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स। यहां पर जो अदद जुफ्त नहीं है वो ताक है, अल्टरनेट। बिल्कुल जो अदद 2 से तकसीम हो गया वो क्या हो गया, जुफ्त। जुफ्त अदद के अलावा तमाम तबई आदाद या तमाम मुकम्मल आदाद को हम ताक तबई आदाद कहेंगे। और ताक होने के लिए इकाई मकाम पर, जिस तरीके से यहाँ पर ये 5 हिंदे से थे, उसी तरीके से इकाई मकाम पर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5, इसके अलावा 7 या 9। अगर किसी भी बड़े से बड़े अदद के इकाई नंबर पर, इकाई मकाम पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो इसका मतलब यह होगा कि वो मुकम्मल का मुकम्मल पूरा अदद ताक अदद है। और ताक अदद कहेंगे किसे, ऐसा तबई अदद जो जुफ्त ना हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं और देखते हैं मुफरद आदाद। मुफरद आदाद ये बहुत ही अहम रुकन है, ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये मुफरद आदाद जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मुफरद आदाद को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। अब मुफरद आदाद किसे कहते हैं बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मुफरद आदाद वो होते हैं जो सिर्फ 1 से तकसीम होते हैं या अपने आप से तकसीम होते हैं। और अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो ऐसे आदाद जो किसी से तकसीम ना हो, सिर्फ 1 से तकसीम, 1 से तो तमाम आदाद तकसीम हो जाते हैं, 1 से तकसीम हो या फिर अपने आप से तकसीम हो, बाकी किसी से तकसीम नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं मुफरद आदाद। जो सिर्फ 1 या अपने आप से, अपने आप मतलब जैसे मिसाल के तौर पर 17 सिर्फ 1 से तकसीम होगा और अपने आप यानी 17 खुद से तकसीम हो जाएगा, अपने आप से तकसीम हो, उसे मुफरद अदद कहते हैं। मुफरद अदद कैसे हो सकते हैं, देखिए 2,
2 सिर्फ अपने आप से तकसीम होता है, इसके अलावा 3, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 जो है किसी और से भी तकसीम होता है, वो 2 से तकसीम होता है। इसके अलावा 5 और आगे चलेंगे हम 7, 11, ये तमाम के तमाम मुफरद आदाद की मुफरद आदाद हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मुरक्कब आदाद। मुरक्कब आदाद जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसकी तारीफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आदाद मुफरद अदद ना हो, मुफरद अदद को छोड़कर जो बाकी बच गए वो मुरक्कब अदद है, यानी ये अपने आप से तकसीम होने के अलावा किसी और से भी तकसीम हो जाता है, जिसे हम मुफरद अदद कहते हैं। यहाँ पर इस आधे पार्ट में हम 2 और अहम आदाद को समझ लेंगे जो कि ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप में बहुत अहम माना जाता है। अगला है जोड़ मुफरद आदाद। जोड़ मुफरद आदाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स, जोड़ मुफरद आदाद। आसान ज़बान में ऐसे 2 मुफरद आदाद जिनके दरमियान में सिर्फ एक अदद आ सके, या दूसरी ज़बान में हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे 2 मुफरद आदाद जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 का फ़र्क हो, यानी दोनों को तफरीक करने पर 2 हासिल होता है, तो उसे कहेंगे जोड़ मुफरद आदाद। जैसे देखिए 11 और 13 ये जोड़ मुफरद आदाद हैं दोनों। इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक अदद आता है, वो है 10। तो ऐसे आदाद जो जिनके दरमियान में सिर्फ एक अदद आता हो उसे जोड़ मुफरद आदाद कहते हैं। और आखिर में इस टाइप में आखिर में बताऊंगा कि बाहम मुफरद आदाद क्या होते हैं। बाहम मुफरद आदाद को हम कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसे 2 आदाद होते हैं जिनका मुश्तरिक आद अगर निकाला जाए, जिनका मुश्तरिक आद अगर निकाला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक निकलता है और उनके दरमियान में कोई भी मुश्तरिक आद नहीं निकलता है, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बितरतीब आने वाले 2 मुसलसल आदाद जो हैं आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, यानी बाहम मुफरद आदाद होते हैं। अगर आप इन दोनों का मुश्तरिक आद निकालने जाएं तो आपको मुश्तरिक आद नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुश्तरिक आद क्या आएगा, 1। तो ऐसे ही बाहम मुफरद आदाद होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दोनों में से दोनों के दोनों मुफरद आदाद हों। एक मुफरद एक मुरक्कब भी हो सकता है, दोनों मुरक्कब भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, दोनों के आद मुश्तरिक ना हो, सिर्फ एक अदद मुश्तरिक हो। यहाँ तक हमने पार्ट 1 पढ़ा, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले। जी, दूसरे पार्ट में आपका इस्तेमाल है। देखिए दूसरे पार्ट मैंने 2 पार्ट में इसलिए क्योंकि पहला जो पार्ट था वो आसान था और यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हम लोग जो नवीं जो किस्म देखने वाले हैं वो है सही आदाद की। इसको समझना उन 8 आदाद की बनिस्बत इन जो उसके आगे आने वाले आदाद हैं इनकी बनिस्बत वो थोड़ा आसान थे, इसलिए मैं इनको बाद में रख रहा हूँ। अब देखिए जो सही आदाद होते हैं उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। अब सही आदाद किसे कहते हैं? सही आदाद जो है वो माइनस नंबर यानी निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स यानी निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग उर्दू में मनफी आदाद और मुस्बत आदाद कहते हैं, उन तमाम आदाद को मिलाकर बनता है इंटीजर्स। यानी नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, इसी तरीके से जमा 1, जमा 2, जमा 3, इन तमाम आदाद को सही आदाद कहते हैं।
तमाम आदाद मिलाकर। इसी तरीके से हम इसके आगे देख सकते हैं, इनकी दो किस्में हो सकती हैं, एक होगी निगेटिव इंटीजर्स और एक होगी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हैं, जिसे हम मनफी आदाद कहेंगे और मुस्बत आदाद कहेंगे। इसे इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। वही बिल्कुल ये दो तीन मिसालें हैं, ये निगेटिव में आ जाएंगी और जो तीन पॉजिटिव वाली हैं यानी मुस्बत आदाद की, वो पॉजिटिव में आ जाएंगी। ये आसान था। इसके बाद जो है वो बहुत अहम है, उसको समझने के लिए थोड़ा सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना कीजिएगा। देखिए, बहुत अहम नुक्ता जो कि है नातिक अदद। नातिक अदद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। आपको रस्मी तरीके से बताते मैं आपको बिल्कुल गैर रस्मी तरीके से भी बता दूंगा कि नातिक अदद क्या होते हैं। आमतौर पर अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको नातिक अदद उसमें नजर आएंगे, जो कि बड़े अजीब ढंग से उसकी तारीफ दी रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि नातिक अदद होता क्या है। देखिए, मैं पहले आपको गैर रस्मी तरीके से बता दूं, m/n ये नातिक अदद है, यानी ऐसा कोई सा भी अदद जिसे n/m की सूरत में लिखा जा सके, दोनों को तकसीम की सूरत में। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जहां पर n सिफर अदद ना हो, यानी ये गैर सिफर होना चाहिए। तो ये जो एक अदद बन गया, ये नातिक अदद कहलाएगा। अब आप इसकी मिसाल देखेंगे, बिल्कुल ये तमाम मिसाल है 1/2, 4/5। ये जो ऊपर वाला है यानी शुमार कनिंदा और नसब नुमा, ये दोनों सही आदाद होने चाहिए, ये भी इसकी एक शर्त है। तो निगेटिव भी हो सकता है यानी मनफी आदाद भी हो सकते हैं। तो ये तमाम मिसाल काय की है, किसकी? जी, नातिक आदाद की। यानी नातिक आदाद जो है वो बटे में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बटे में ही रहें, कट ना सके, कट भी सकते हैं। जैसे आप अगर कहेंगे कि 4, सर ये 4 जो है, ये कंफ्यूजन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। 4 अगर आपसे पूछूंगे यह नातिक अदद है या नहीं, तो आप देखेंगे ये तो नहीं है वैसा बटे में, तो आप कहेंगे कि ये नातिक अदद नहीं है। लेकिन ये 4 जो है नातिक अदद है। कैसे? हम 4 को इस सूरत में लिख सकते हैं, जैसे 8/2, 8/2 कटकर 4 हो जाएगा। या अगर ऐसा ना भी लिखा जाए तब भी हम किसी भी अदद को 4/1 करके लिख तो सकते ही हैं। तो ये तो नातिक अदद हो गया, यानी तमाम के तमाम अदद नातिक अदद बन जाएंगे। फिर सवाल ये उठता है कि जब गैर नातिक अदद होगा तो वो कैसा होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। आइए, गैर नातिक अदद, बहुत अहम नुक्ता चल रहा है, गैर नातिक अदद। अब हम देखते हैं गैर नातिक अदद। गैर नातिक आदाद में ऐसे आदाद की तकसीम होती है जिनके अशारिया के बाद जो आने वाले अदद होते हैं, यानी अशारिया के बाद जो आदाद आते हैं वो लामहदूद हों, बल्कि कंटिन्यूअस चलते रहें, तो वहां पर वो नातिक आदाद जो है नहीं होते, बल्कि वो गैर नातिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जज़र में 2, ये गैर नातिक है। कैसे? जब हम इसको जज़र से बाहर निकालने के लिए तकसीम का अमल करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पर इसका जो जवाब होता है वो आता है 1.41। इसके आगे भी ये कटता हुआ चला जाता है और वो ख़त्म नहीं होता है। तो इस सूरत में हम जज़र में 2 को गैर नातिक अदद कहेंगे। यानी जज़र में जो भी अदद आपको नज़र आ गया तो समझ लेना कि वो गैर नातिक अदद है, लेकिन उसकी भी एक शक्ल है। अगर जज़र में ऐसा कोई अदद आ गया जो किसी भी अदद का मुरब्बा है, यानी उसका जज़रुल मुरब्बा किया जा सके, तो वो गैर नातिक अदद नहीं होगा। मसलन अगर जज़र में 4 आ जाता है तो ये
गैर नातिक अदद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल बाहर निकल सकता है, जज़र के बाहर निकल सकता है दो की सूरत में। तो यहाँ पर तो अशरिये के बाद कुछ आ ही नहीं रहा है, अशरिये के बाद सिर्फ सिफर आएगा, तो ये गैर नातिक अदद नहीं हो सकता। गैर नातिक अदद उसको कहेंगे जब अशरिया के बाद आदाद आते ही जाएं और उनकी हद ना हो, तो वहाँ पर उसे गैर नातिक आदाद कहेंगे। आखिरी एक अदद बताता चलूँ मैं आपको, हकीकी आदाद। हकीकी आदाद जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसकी तारीफ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी और इससे पहले भी हम लोगों ने जितने पढ़े, तमाम के तमाम आदाद हकीकी आदाद कहलाते हैं। हकीकी आदाद यानी वो तबई अदद हो सकता है, मुकम्मल अदद, जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद, इस तरीके से तमाम के तमाम अदद को मिलाकर बनेगा हकीकी आदाद। हकीकी आदाद में तमाम के तमाम आदाद शामिल हो जाएंगे। आदाद की और भी किस्में हैं, लेकिन यहाँ तक के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद गैर हकीकी आदाद भी आएंगे और भी उसकी बहुत सारी किस्में, लेकिन वो 10वीं जमात के बाद का सिलेबस है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।